हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इस सेमेस्टर के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट के अंदर आप स्टडी करते हैं डाइकोट मोनोकोट फैमिलीज के बारे में। कई सारी फैमिलीज हैं जिन्हें हमें स्टडी करना होता है, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं जिसके नाम मैं आपको बता दूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन फैमिलीज को स्टडी करने से पहले हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है, या फिर व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्लांट की जो फ्लावर्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमारे कंप्लीट होने चाहिए, जो कि मैं कंप्लीट करूंगा, और फिर उसके बाद हम फैमिलीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एस्टिवेशन के बारे में। व्हाट इज एस्टिवेशन एंड टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है, और साथ में एग्जांपल के साथ उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता क्या है, एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है। एस्टिवेशन को आज हम डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझने वाले हैं। न केवल इसको थ्योरेटिकली नोट करेंगे बल्कि इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वेलवेट एस्टिवेशन, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये किस फ्लावर में पाया जाता है। दूसरा अगर मैं कहता हूँ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो ये किस फ्लावर में पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम समझेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपके आसपास कोई भी फ्लावर आपको दिखाई दे, आपके घर के आसपास या आपके छत पर जो गमले रखे हुए हैं, पॉट्स रखे हुए हैं, अगर आप उनके अंदर फ्लावर को देखें तो आप उन फ्लावर को देखकर तुरंत समझ जाएं कि आखिर इसमें किस तरह का एस्टिवेशन है। तब आप इसको मैं कहूँगा कि आपने इसको प्रैक्टिकली भी समझ लिया है। तो एस्टिवेशन क्या होता है इसको हम समझने वाले हैं, और एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, क्यूनिक्यूनिशियल, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये सारे एस्टिवेशन जो बेसिक टर्म्स होते हैं, अगर हम ये समझ ले तो हम आगे जो फैमिलीज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे डाइकोट मोनोकोट फैमिलीज हैं, अगर वो हमें समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस फ्लावर के अंदर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे वो किस तरह के एस्टिवेशन या किस तरह का वो फ्लावर्स हैं, उसमें पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन नोट करेंगे, व्हाट इज एस्टिवेशन। सो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स or petals in a flower bud with respect to other member of the same wool is known as या is called estivation। क्या मतलब हुआ दोस्तों, जैसे आप किसी फ्लावर की जो कलिका होती है, जिसे हम इंग्लिश में बड बोलते हैं, तो एकदम छोटी सी कली हो, अगर उसके आप टिप या मार्जिन में से कटिंग करें, सेक्शन करें, तो आपको कई सारे वूल्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पर उनमें से एक वूल्स में आप देखेंगे पेटल्स या सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मतलब सभी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जैसा एक वूल में जिस तरह का अरेंजमेंट होगा ऐसा ही सभी में भी होगा। तो उसमें से जब आप देखेंगे उसमें पेटल्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, तो उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं दोस्तों एस्टिवेशन। अब वो अलग अलग तरह से होता है, कुछ आउटर होंगे, कुछ इनर होंगे, तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन जो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन ए फ्लावर बड विद रेस्पेक्ट टू अनदर with respect to other members of the same wool is known as estivation। ठीक है, जो पेटल्स और सेपल्स का जो अरेंजमेंट है उसी के बेस पर। एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है दोस्तों, एस्टिवेशन हम कहेंगे जनरली 4 टाइप का होता है, बट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एस्टिवेशन 5 टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट, वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स इन ए वूल जस्ट टच वन अनदर, दे डू नॉट ओवरलैप वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, ये है दोस्तों वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है वेलवेट एस्टिवेशन, और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। सबसे पहले हम देखते हैं वेलवेट एस्टिवेशन में। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से हल्का सा टच हो रही हैं बट ओवरलैप नहीं कर पा रही। ओवरलैप मतलब जैसे यहाँ पर आप ओवरलैप देख रहे हैं, ये पेटल्स दूसरे पेटल्स को ओवरलैप कर रही है, कोई इसके ऊपर है तो ये इसके नीचे है, तो यानी कि यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर आपको कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखाई दे रही है, ये एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हल्का सा किनारे किनारे पर टच है, बट पूरी तरीके से आप कहेंगे ये ओवरलैप नहीं है। तो इस तरह का जो भी अरेंजमेंट फ्लावर के अंदर आपको दिखाई देगा पेटल या सेपल का, आप क्या कहेंगे कि वहां पर वेलवेट एस्टिवेशन है। ठीक है, तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होगा, इस तरह का आपको दिखाई देगा पेटल्स का अरेंजमेंट, जिसमें वो
आपस में हल्का सा टच तो हो रहे होंगे बट ओवरलैप नहीं करते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी, फ्लावर की डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें पेटल्स जो हैं वो पूरी तरीके से दोस्तों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, हल्का सा टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। नंबर सेकेंड है दोस्तों ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये क्या होता है? वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट अपेंडेज। यानी कि इसमें क्या हुआ है दोस्तों, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखेंगे सभी के सभी जो यहाँ पर पेटल्स हैं, एक मार्जिन उनका ओवरलैप कर रहा है, दूसरा मार्जिन ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, दूसरे के द्वारा। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके द्वारा ओवरलैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये ओवरलैप इसको कर रहा है। तो एक मार्जिन ओवरलैप हो रहा है और एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखेंगे ये प्रोसेस चलता है। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन दिखाई देगा किसी भी फ्लावर के अंदर, तो आप कहेंगे कि इस फ्लावर के अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखने पड़ता है फ्लावर को, उसमें किस तरह का है, क्योंकि 5 टाइप के हैं। वॉल्वेट आपको पता चल गया कि इसमें तो एकदम क्लियर है, वॉल्वेट का कंसेप्ट है एकदम क्लियर है कि इसमें पेटल्स जो हैं एक दूसरे को हल्का हल्का सा टच करेंगे बट ओवरलैप नहीं करेंगे। नंबर सेकंड ट्विस्टेड, इसमें आपको क्लियर दिखाई देंगे कि सभी के सभी जो पेटल्स हैं वो एक मार्जिन तो उनका ओवरलैप हो रहा होगा और एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि एक पेटल्स दूसरे पेटल से हल्का सा नीचे की तरफ दिखाई देगा और दूसरा ऊपर की तरफ, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, लेडी फिंगर का भी आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं फ्लावर का, इसमें भी है, और कॉटन में भी, ठीक है। चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ये तीनों एग्जाम्पल हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन का। नंबर थर्ड है दोस्तों इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने यहाँ पर ट्विस्टेड में देखा, ये इसके अंदर भी, इम्ब्रिकेट के अंदर भी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि इसमें सेपल और पेटल जो भी होंगे उनकी ओवरलैपिंग तो हो रही है बट ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो है पेटल्स, इसका एक मार्जिन जो है ओवरलैप हो रहा है, दूसरा मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, बट यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई देगी। मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पेटल्स है ये दोनों तरफ, ये पूरी की तरीके से इनर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इनर। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दोनों तरफ से ओवरलैपिंग, इसको ये जो है ओवरलैप कर नहीं रहा है, ये दोनों तरफ से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये ट्विस्टेड कंडीशन में है, ये भी, और यहां पर ये भी ट्विस्टेड कंडीशन में है। ये इनर है और ये इनर है, ये आउटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर दोनों को ओवरलैप कर रहा है तो आउटर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। ये इनर हो गया तो ये ट्विस्टेड हो गया, ये ट्विस्टेड है, ये आउटर हो गया, ये ट्विस्टेड हो गया। तो इस तरह का अगर कोई आपको एस्टिवेशन दिखाई देंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको फ्लावर में दिखाई देगा केसिया। दोस्तों केसिया के फ्लावर के अंदर आप देखेंगे इस तरह का एस्टिवेशन आपको दिखाई देगा। नंबर 4 है दोस्तों क्यूनिक्यूनेंशियल। क्यूनिक्यूनेंशियल के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर सबसे पहले तो नोट करेंगे, 2 पेटल्स आर कंप्लीटली इनर। क्यूनिक्यूनेंशियल के अंदर 2 पेटल्स जो हैं कंप्लीटली इनर होंगे, यानी कि अंदर की तरफ। 2 आर कंप्लीटली आउटर, और 2 जो है कंप्लीटली आउटर होंगे, एंड 1 इज ट्विस्टेड, और एक ट्विस्टेड कंडीशन में। ट्विस्टेड का मतलब आप समझ लीजिए कि एक अंदर की तरफ उसका एक ओवरलैपिंग, एक को वो ओवरलैप कर रहा है और एक को एक से ओवरलैप हो रहा है, तो इस तरह का ट्विस्टेड कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों क्यूनिक्यूनेंशियल एस्टिवेशन को, तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि 2 पेटल्स आर कंप्लीटली इनर। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है पेटल्स, ये कंप्लीटली रूप से इनर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये जो है ओवरलैप हो रहा है दोनों तरफ से। सेम यहाँ पर भी आपको दिखेंगे, तो 2 पेटल्स जो है कंप्लीटली इनर है, 2 पेटल्स आर कंप्लीटली आउटर। जैसे ये देखेंगे ये आउटर है, ठीक है, इसका ये दोनों तरफ से ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पर ये भी देखेंगे नीचे वाला, ये भी आउटर है, ठीक है, एक ट्विस्टेड कंडीशन में है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है और इससे ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरह से आप याद करने का तरीका क्या है? कई सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है बट याद करने का कुछ ट्रिक वगैरह मिल जाए तो और भी बेटर होगा। देखो वॉल्वेट को तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, वॉल्वेट में तो कोई आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हल्का सा टच कर रहे हैं, बाकी सब जो है ओवरलैपिंग नहीं है। वॉल्वेट में नो ओवरलैपिंग। नंबर सेकंड, इसमें ओवरलैपिंग है,
एक अंदर की तरफ, एक इसका एक रीजन, एक मार्जिन जो है इनर, एक मार्जिन आउटर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दो को तो याद करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के अंदर, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 2 आउटर हैं। ठीक है, 2 आउटर हैं, 3 ट्विस्टेड हैं, तो यहाँ पर 2+3 लिख सकते हैं। इम्ब्रिकेट का क्या कहेंगे आप, एस्टिवेशन का जो अगर आप कोई नंबर के अकॉर्डिंग याद करना चाहें तो 2 यहाँ पर आपको दिखाएगा, ये जो है ये तो आउटर है, सॉरी ये इनर है, ये आउटर है। ठीक है, बाकी 3 ट्विस्टेड हैं। तो एक नंबर आप नंबर बना सकते हैं कि कितने आउटर हैं कितने इनर है, अपने अकॉर्डिंग नंबर बनाकर याद कर सकते हैं। हमने कहा क्यूनिक इनिशियल, इसके अंदर आप देखेंगे हमने इसमें ये कहा गया 2 + 2 + 1, इसका सबसे अच्छा जो नंबर बनेगा याद करने का वो है 2 + 2 + 1। 2 + 2 का क्या मतलब हुआ, 2 आउटर हैं, 2 इनर हैं और 1 ट्विस्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है मायरा। ठीक है, मायरिया, जैसे कि आप यहाँ पर फ्लावर के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जो एस्टिवेशन है सेम यही दिखाई देगा, क्यूनिक इनिशियल एस्टिवेशन। नंबर 5 है दोस्तों वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको जो ये जो एस्टिवेशन है ये आपको मटर के जो पौधा होता है उसके फ्लावर्स में दिखाई देगा। ठीक है, पी के फ्लावर में आपको दिखाई देगा और बीन्स के फ्लावर में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन में होता क्या है। इट इज़ नोन एज द पेप्लियोनस टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। इसको हम पेप्लियोनस टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन भी कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज पेप्लियोनस एस्टिवेशन या वैक्सिलरी एस्टिवेशन, तो आप इसका एग्जाम्पल एस्टिवेशन का दे सकते हैं। सो दीज आर 5 पेटल। यहाँ पर दोस्तों आपको देयर आर 5 पेटल्स आपको दिखाई देंगे, 1 2 एंड ये 3 हो जाएंगे और ये 2 5 पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 पेटल्स हैं, तो उसके बाद द लार्जेस्ट पेटल्स इज नोन एज स्टैंडर्ड। दोस्तों इसमें जो लार्जेस्ट पेटल है ऊपर की तरफ सबसे बड़ा सा, इसको हम किंग भी बोल सकते हैं या इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल। ठीक है, ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल, ये ओवरलैप कर रहा है 2 लेटरल जो साइड में जो पेटल्स हैं उनको ओवरलैप कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ओवरलैप कर रहा है और ये फर्दर ओवरलैप कर रहे हैं अपने से नीचे वाले 2 पेटल्स को। तो यहाँ पर कहेंगे विच फर्दर ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, जिसको हम बोलते हैं किल, इसको हम बोलेंगे विंग्स। तो ये जो है स्टैंडर्ड कहलाएगा, ये 2 जो है विंग्स कहलाएंगे, ये 2 किल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशंस की कहानी। ये 5 एस्टिवेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया पी एंड बीन्स। तो ये है दोस्तों एक तरीके से एकदम जनरल जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर मैं अब यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 टाइप के एस्टिवेशन होते हैं। एक होता है वेलवेट एस्टिवेशन, एक होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एक होता है क्यूनिक एस्टिवेशन, एक होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और ये सब एस्टिवेशन फ्लावर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको इसको अपने तरीके से अच्छे से याद कर लेना है और किसी भी आपके पास जो भी फ्लावर्स हो जाकर देखो उसमें किस तरह का एस्टिवेशन मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी तरीके से अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी एंजियोस्पर्मी के जो बेसिक होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन सभी को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। उसके बाद हम फैमिलीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे बेसिक जनरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाना है या फ्लोरल फार्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें पता करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले उसके लिए बेसिक हमारा कंप्लीट होना चाहिए एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तभी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। बाय बाय, टाटा।